अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अच्छा वो तुम आ गई केतकी। काफी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वो क्या है ना, जब तक तुम तुम्हारा सामान कबर्ड से बाहर नहीं निकालोगी तब तक मेरा सामान अंदर कैसे जाएगा। और खुद से मैं तुम्हारा सामान बाहर कर देती वो भी ठीक नहीं है। केतकी, तुम ना अपना सारा सामान अच्छे से निकाल लेना, क्योंकि अगर कुछ रह गया तो कौन ख्याल रखेगा। मुझे संभालना पड़ेगा। वैसे भी बाबा तुम्हारे पति को संभाल रही उतना काफी है। ये क्या कर रही हो? जिस बोझ से मैंने तुम्हें आजाद किया वही लेकर घूमते रहना चाहती हो। अरे जब वरदान से रिश्ता ही नहीं रहा तो ये मंगलसूत्र रखकर क्या करोगी? इसे यहीं छोड़ दो। वैसे तो मैंने खुद के लिए डिजाइनर मंगलसूत्र ऑर्डर किया था, पर ठीक है, तुम्हारी याद में मैं वरदान से कहूंगी ये वाला ही पहनने दे। केतकी, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं केतकी। इनफैक्ट मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अच्छा तुम बताओ, पिछले 6 सालों में क्या किया तुमने अपनी जिंदगी के साथ? पिछले 6 सालों से तुम कूटे से बंधी हुई थी। मैंने तो तुम्हें आजाद कर दिया है। भूल जाना उस जिंदगी को जिसमें कोई इज्जत ही नहीं थी। जिंदगी ने तुम्हें एक और मौका दिया है। इस बार सर उठाकर जीना। ऑल द बेस्ट। समझ में नहीं आता इस लड़की को हम लोगों से कैसे छुपाएंगे। अब लल्ला ने एक नर्स को मेहमान बनाकर हमारे घर ले आया है। अब पता नहीं सही है या गलत है। अब उसे स्वीकार करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। आप अपने बेटे को खोने का दर्द समझती है और हम अपने पापा को। अब हम वरदान को तो नहीं खो सकते ना। वरदान ने तो मन बना लिया कि उसे उस लड़की से प्यार है। कहीं हमने इस बात का विरोध किया और उसने नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम अपने लल्ला को अपने से दूर नहीं जाने देंगे। लेकिन दादी, हाँ, हम क्या बोल रहे हैं? ये तो सच में घर छोड़कर जा रही है। अच्छी बात है ना। जिस दिन हम इस घर में आए थे ना, उसी दिन हमने खुद से वचन लिया था कि केतकी को इस घर से बाहर करके रहेंगे। आज वो वचन पूरा होने जा रहा है।
ये क्या कर रही है? आखिरी बार घर को देख रही है। दादी, इसी बात का डर था। हमने तुम्हें समझाया था ना कि अपने सास के दिखाए हुए रास्ते पर मत चलो। वो ही हुआ ना। अगर अपने पति को खुश रखी होती तो आज ये नौबत नहीं आती। अब छोड़ो, जो भाग्य में लिखा था वही हुआ, उसे बदल तो नहीं सकते ना। अब तुम जहां भी रहो, जैसे भी रहो, बस खुश रहो। हमारा आशीर्वाद है तुमको। रूबी, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। अपना ख्याल रखना। हनुमानगढ़ी वाली। जी चाची। घर से जाने की इतनी जल्दी क्या थी? हो सकता है समस्या का कोई हल निकाला था। अरे अरे अरे, आप बेचारी की मुश्किल और क्यों बढ़ा रहे हो? बेचारी ने दिल पे पत्थर रख के इस घर से बाहर जाने का निर्णय लिया है। खिड़की, हमने तुम्हें हमेशा से अपनी बहन माना है, इसीलिए कोई झूठी अपेक्षा मत रखना। एक सेकेंड ना। माँ हमेशा कहती थी कि हमारी बहू में बहुत हिम्मत है। आज वो दिन आ गया केतकी, तो अब हिम्मत दिखाओ और खुशी खुशी अपना जीवन बिताओ। हीरो, जाओ। मीठी बेटा। मम्मा आप कहीं जा रहे हो? सिर्फ हम नहीं बेटा, हम दोनों जा रहे हैं। चलो। लेकिन अभी तो चीकू और हमारा गेम भी खत्म नहीं हुआ है, हमें नहीं जाना कहीं बाहर। अभी बाहर मत जाइए मामी, अभी बाहर बहुत धूप है। जब सर पे छत ही ना हो तो फिर धूप से क्या डरना। चीकू बेटा, अभी हमारा जाना जरूरी है। मीठी आपसे मिलने आएगी ना, लेकिन अभी उसे जाने दो। मीठी, आओ। जा रही जी। हाँ मीठी। वरदान जी, आप मीठी को लेकर कहाँ जा रहे हैं? कमरे में। मीठी हमारे साथ जा रही है। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम ये कहना चाह रही हो कि वरदान तिवारी की बेटी तुम्हारे साथ दर दर की ठोकरें खाएगी? वरदान जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम अपने बच्चे की अपनी जान से भी ज्यादा रक्षा करेंगे। उसे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। देखो, इस बारे में तुम जितनी भी बहस कर लो, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें जहां जाना तुम जा सकती हो, लेकिन मीठी इस घर से कहीं नहीं जाएगी। वरदान जी, ऐसा मत कहिए। आपने पहले ही हमको बहुत अकेला कर दिया। आपने हमसे एक पत्नी होने का अधिकार मांगा, हमने दे दिया। लेकिन एक माँ होने का अधिकार, वो हमसे मत छीनिए। मेरी बेटी मुझसे अलग नहीं होगी।
तुमसे जो बनता है कर लो। प्रधान जी, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हम अपनी बच्ची के बिना नहीं रह पाएंगे। तुम्हें क्या लगता है मेरी बेटी तुम्हारे भाई के वो एक कमरे वाले मकान में जाके रहेगी? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। हम आपके पैर पड़ते हैं, हम अपनी बच्ची के बिना मर जाएंगे। केतकी, ये सब क्या कर रही हो तुम जाकर अपना सर कहीं दीवार में पटक लोगी ना, तब भी मीठी इस घर से कहीं नहीं जाएगी, समझी? प्रधान जी, आप हमारे बारे में मत सोचिए, लेकिन एक बार उस बच्ची के बारे में तो सोच के देखिए। उसे एक माँ के प्यार की जरूरत है। मैं दूंगी मीठी को माँ का प्यार। वाह, एक माँ को अपने बच्चे से दूर तो कर ही चुका है, दोबारा से वही पाप करने जा रहा है। दीवारों के रंग, घड़ियां, अलमारी के कपड़े सालों में बदल दिए जाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते थे कि एक माँ का प्यार भी उसी श्रेणी में आता है। हाँ, मुझे पूरा भरोसा है कि कालिंदी मीठी का अच्छा ख्याल रखेगी। हाँ, मीठी तुम्हारी बेटी है, इसलिए तुमने जो भी फैसला लिया होगा सोच समझ के लिया होगा। लेकिन हम इस औरत पर कैसे भरोसा कर ले जिसने घर वालों को अब तक अपना परिचय तक नहीं बताया। बताओ, हम इंतजार करें तुम्हारे परिचय का? मेरा नाम कालिंदी दास है। बस इतना ही? ये भी तो बताओ कि क्या रिश्ता है तुम्हारा वरदान तिवारी के साथ? किस अधिकार से तुम इस घर में रहने वाली हो? बताओ सबको, क्या लगती हो तुम वरदान तिवारी की? जी माँ, मैं पहले ही आपसे पत्नी हो, बहू इस घर की नहीं तो क्या हो तुम वरदान की? जी वो मैं। अरे क्यों पीछे पड़े हो तुम परिचय के? ये हमारी लल्ला की खास मेहमान है। अम्मा, आज तक केतकी के कौन से मेहमान आए हैं इस घर में? उसका भाई महेश, उसकी भाभी शीतल, या उसकी कुछ गिनी चुनी सहेलियां, वो सारे रिश्ते जिनको हम जानते हैं। फिर हम वरदान की ऐसे किसी मेहमान को कैसे इस घर में रख सकते हैं जिसका वरदान के साथ रिश्ता ही हम नहीं जानते? बताओ कौन हो तुम? मैं वरदान की गर्लफ्रेंड हूँ और बहुत जल्द हम एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। अच्छा, तो तुम वरदान से शादी करने वाली, इस घर की बहू बनने वाली हो तुम? तो इस घर की बहू के सारे कर्तव्य निभा पाओगी तुम? अम्मा को दवाइयाँ कितने बजे दोगी? वरदान का टिफिन कब तक तैयार करना है? मीठी को स्कूल के लिए नींद से कितने बजे जगाओगी? और रानी को खाना कितने बजे दोगी? अरे आप रानी की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए,
ये तो मेरी छोटी बहन जैसी है। इसको जब भूख लगेगी मैं उसे तब खाना दे दूंगी। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम रूबी है। रानी हमारी गाय है। तुम्हें तो इस घर के बारे में कुछ भी नहीं पता। इस घर के रीति रिवाज, परंपराएं, ये सब सीखना होगा तुम्हें। इस घर में आने के लिए केतकी के सामने तुमने एक शर्त रखी थी ना वरदान, तो आज इस लड़की को इस घर में रखने के लिए हम भी तुम्हारे सामने एक शर्त रखते हैं। जब तक ये लड़की ये साबित नहीं कर देती कि ये इस घर की बहू बनने लायक है, तब तक केतकी इस घर से कहीं नहीं जाएगी। और तब तक केतकी ही इस घर की बहू रहेगी। केतकी के गले में वरदान के नाम का मंगलसूत्र और मांग में वरदान के नाम का सिंदूर रहेगा। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। और मैं आपको एक आदर्श बहू बन के दिखाऊंगी। जब आदर्श बहू बन जाओगी तब आशीर्वाद भी ले लेना। कालिंदी, चलो यहाँ से। क्या सोच के तुम इस लड़की को इस घर में लाई हो? हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। हमने तुमसे ऐसे अपेक्षा नहीं की थी केतकी कि तुम इतनी जल्दी हार मान जाओगी। अपने भाग्य से आज तक कौन जीत पाया है? वो तो बिल्कुल नहीं जीत सका है जिसने कोशिश ही ना की हो। नहीं केतकी, ना हम हार मानेंगे और ना तुम्हें मानने देंगे। वरदान हमारी ममता और तुम्हारे प्यार को हमारी कमजोरी समझ बैठा है। समय आ गया है उसे एहसास दिलाने का कि वो गलत कर रहा है। और तुम्हारी जगह इस घर में कभी भी कोई नहीं ले सकता, क्योंकि ये लड़ाई तुम्हें लड़नी होगी अपने लिए, अपने प्यार के लिए, अपनी बेटी मीठी के लिए। ये समय मैदान छोड़ के भागने का नहीं, बल्कि परिस्थिति का डट के सामना करने का है। आप सही कह रही हैं माँ, हमें हार नहीं माननी चाहिए। और अगर आप साथ हैं तो हम वरदान जी को उनकी गलती का एहसास दिलाने में सफल जरूर होंगे। लेकिन उसके लिए हमें घर छोड़कर जाना होगा। ये तुम क्या कह रहे हो केतकी? मतलब तुम सच में घर छोड़ के नहीं जाओगी? लेकिन केतकी, अगर किसी ने तुम्हें रोका नहीं तो? कोई हमें रोके ना रोके, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि वरदान जी अपने आप से मीठी को कभी दूर नहीं होने देंगे। अब हमने ठान लिया है माँ कि हम हार नहीं मान सकते।
ये आपकी और हमारे सम्मान की लड़ाई है और हम इस लड़ाई को कभी नहीं हारेंगे। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपदकाल परखिए जा रही। अर्थ समझी या समझाएं? इस दोहे का अर्थ ये है कि कठिन परिस्थिति में ही इंसान के विश्वास और मर्यादा की परीक्षा है। और अगर राम जी साथ हैं तो हमें आपसे और इस घर से कभी अलग नहीं होना पड़ेगा। और हम आपको वचन देते हैं कि अगले 30 दिनों में वरदान जी खुद उस औरत को इस घर से बाहर निकालेंगे।